नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप लोग जैसा जानते हैं कि मैं विधिक जानकारी के नए नए वीडियो आपके समक्ष लाता रहता हूं ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें, और अगर आप अपने केस में उसका कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं ज्ञान का, तो आपके लिए लाभदायक हो। साथियों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है, सरकार द्वारा नए कानून लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिए गए हैं तथा महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी इसको अनुमोदित कर दिया है। तो बस अब इंतज़ार है भारत सरकार के नोटिफिकेशन का। जैसे ही भारत सरकार द्वारा नोटिफिकेशन आता है और इसके लागू होने की डेट दी जाती है, तो ये नए कानून लागू हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि ये कानून लागू होने के बाद भी जो पुराने केस हैं वो पुराने धाराओं में चलेंगे, और जो नए 3 ये कानून हैं, ये अगर नया कोई मुकदमा कायम होगा या नया कोई वाद आएगा तो उसमें ये नए कानून चलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी पुलिस और वकील या आप लोगों को दोनों मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। जिनके केस पुराने चल रहे हैं वो पुराने मुकदमों में रहेंगे, और जिनके नए केस हैं वो नए धाराओं में होंगे। तो साथियों, इसमें बहुत सारे कुछ चेंज किए गए हैं। मैं मोटे मोटे चेंजेस आपको बता देता हूँ। कुछ आपके फ़ायदे के हैं, कुछ आपके नुकसान के हैं। जैसे छोटे छोटे अपराध रहते हैं, तो छोटे छोटे अपराध में पहले सज़ा होती थी, कभी 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की। तो उसकी जगह पे अभी सरकार ने प्रस्ताव लाया है और ये इसमें संशोधन कर दिया है कानून में कि सोशल सेवा, इसमें छोटे मोटे अपराधों के लिए सोशल सेवा, जैसे झाड़ू लगाना या कहीं मंदिर में जाके कुछ करना या और सामाजिक सेवा के काम करना, इस टाइप की सज़ा दी जाएगी। साथियों, जैसा कि ये धारा 376 अभी वर्तमान में है, रेप की धारा, इसमें धोखे से अगर धोखा देके, जैसे मान लो आप शादीशुदा हैं और किसी को झांसा देके अगर ये 376 का अपराध करते हैं, रेप का अपराध करते हैं, तो इसमें सज़ा बढ़ा के 10 साल कर दी गई है। और इसमें अगला जो चेंज किया गया है उसमें, जैसे आप देखते थे कि पुलिस आपको मार रही है या आपकी वाहन की चाबी खींच ले रही है, मोटरसाइकिल की खींच लेती है, तो इन सब की अगर आप वीडियोग्राफी करते थे तो पुलिस आपका कैमरा या जो फोटोग्राफी आप कर रहे हैं वो छीन लेती थी। तो अब पुलिस ऐसा नहीं कर पाएगी। इसमें एक धारा 302 नई जोड़ी गई है कि इसमें अगर पुलिस ऐसा करती है या कोई भी ऐसा करता है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी छीन लेता है, कैमरा या कुछ भी आपके पास में है, तो उसमें 3 साल की सज़ा है। और साथियों, जो फॉल्स केसेस कोई करेगा किसी के विरुद्ध, चाहे वो न्यायालय में मुकदमा डाले या FIR करे, तो उसमें अभी सज़ा बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। और जुर्माने की राशि इतनी कर दी गई है कि वो कर्ज ले लेके भी उसको पटाएगा तो भी नहीं पटा पाएगा। जुर्माने की राशि झूठा मुकदमा करने वाले के लिए अभी 2 लाख की कर दी, मतलब 5 साल की सज़ा और 2 लाख का जुर्माना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। और साथियों, हिट एंड रन वाला जो मामला रहता है कि जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो गया और किसी की मृत्यु हो गई तो भाग के चले आए, तो भाग के चले आए। पहले क्या रहता था, वर्तमान कानून में केवल 2 साल की सज़ा थी, अभी 10 साल की सज़ा कर दी है। इसमें बहुत बड़ी सज़ा कर दी है। और इसमें एक चीज़ और रखी है कि अगर आप कोर्ट में सरेंडर अपने आप कर देते हैं या घायल हो गया है, उसको अस्पताल ले जाते हैं, तो वो सज़ा 5 साल से कम हो जाए, मतलब 5 साल की हो जाएगी, 10 साल की नहीं रहेगी। तो अभी इस कानून के विरोध भी चालू हो गया है। ट्रांसपोर्टर लोगों ने हड़ताल भी की है, तो देखते हैं वो अभी क्या होता है। लेकिन वर्तमान में अभी ये कानून यही है। और जो धारा 323 थी मारपीट की, इसको अब बढ़ा के 1 साल का कर दिया गया है, और इसमें 1000 से बढ़ाकर जुर्माना 10,000 का कर दिया गया है। और एक और चेंज है कि FIR, मान लो आप कहीं बाहर गए और आपके साथ कोई अपराध हो गया, कोई घटना हो गई, तो पहले क्या पुलिस आसानी से दर्ज नहीं करती थी, बोलती भाई मामला जहाँ का है वहीं करो। तो अभी वर्तमान कानून में आप मुकदमा कहीं भी दर्ज करा सकते हैं, उसको पुलिस को करना ही पड़ेगा। तीसरा इसमें है कि 3 साल तक के जो केस हैं उनमें FIR 3 दिनों के अंदर करनी पड़ेगी, और 3 साल से 7 साल तक के जो सज़ा वाले केस हैं वो 14 दिन के अंदर एक्शन लेना ही पड़ेगा। CRPC की धारा 125 में, जो कि भरण पोषण का केस होता है, इसको अभी नई धारा 144 हो गई है, और इसमें 60 दिन के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। इसमें ये बाध्यता है। और जो एविडेंस एक्ट में एक महत्वपूर्ण चेंज किया गया है कि अभी मोबाइल की रिकॉर्डिंग